राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ हमारे प्रिय प्रियतम जी के कृपा से आप सब अच्छे होंगे। हमारे सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र मध्य रात्रि हमारे लाल जी का जन्म हुआ था। तो 2025 में अष्टमी तिथि के अनुसार कब मनाई जाएगी जन्माष्टमी, और जो भक्त नए नए भक्ति जीवन में पदार्पण किए हैं और लालजू को पहली बार घर में लाने वाले हैं, उनको कोई परेशानी उठानी ना पड़े, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो दोस्तों 2025 में 15 अगस्त रात 11:49 पर अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है। भाद्रपद महीने की ये अष्टमी तिथि रात को प्रारंभ हो रही है 15 अगस्त और समापन हो रही है 16 तारीख रात को 9:34 पर 15 तारीख कोई पूजन विधि हम लोग संपन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सप्तमी विद्ध अष्टमी मानी जाएगी। और दूसरी बात यह है, वैदिक कल्चर में उदया तिथि के अनुसार सभी तिथि को हम पालन करते हैं, इसीलिए हम नवमी विधि अष्टमी यानी 16 तारीख मध्य रात्रि को हमारे लाल जी का जन्म कराएंगे। 16 तारीख जैसे हम नॉर्मली अष्टयाम सेवा करते हैं, मंगला आरती, उसके बाद जैसे स्नान एवं श्रृंगार, ऐसे करते करते मध्याह्न शयन के सेवा तक हम संपन्न करेंगे। पर उसके बाद कोई मध्याह्न शयन के साथ ही लाल जी को उनके माता के गर्भ में, जो देवकी माता का गर्भ प्रस्तुत करते हैं, हम उसी में शयन करा देते हैं। पर उसमें बहुत लंबा समय तक लाल जी भूखे प्यासे रह जाते हैं। ऐसा गृह मंदिर में प्रतिष्ठित ठाकुर जी के लिए कभी किया नहीं जाता है, इसीलिए मध्याह्न शयन से लाल जी को थोड़ा सा जल्दी उत्थापन कराएं और उत्थापन के बाद बहुत जल्दी उनका श्रृंगार, संध्या आरती वगैरह और शयन सेवा संपूर्ण कर ले। 6:30 तक या 7 बजे तक आपका शयन आरती संपन्न हो जाना चाहिए और लाल जी को तभी जाकर गर्भ में स्थापन करिए। लाल जी के लिए गर्भ कैसे प्रस्तुत करेंगे, जो नए भक्त हैं उनको मैं बता दूं, आपके ठाकुर जी का आकार अगर छोटा हो, नंबर वाइज ठाकुर जी के आकार मेंशन करने में बहुत कष्ट होती है, पर क्या ही करे, समझाने के लिए आप लोगों को बोल रही हूँ। अगर 4 नंबर तक के आपके पास ठाकुर जी के श्री विग्रह हैं, विराजमान हैं, या फिर आप प्रथम बार घर में उनको ला रहे हो, तो आप उसके हिसाब से एक खीरा ले सकते हैं। खीरा का साइज ऐसा होना चाहिए ताकि लाल जी को खीरा के अंदर शयन करने में कोई कष्ट या श्रम उठानी ना पड़े। खीरा का एक साइड अथवा खीरा के ऊपर का हिस्सा आप चौकोर करके या तो फिर गोलाकार के हिसाब से आप कट कर लीजिए और उसके अंदर से सारा जो पल्प है वो निकाल लीजिए पिलर के साथ। नोटिस करिएगा दोस्तों, जो नाइफ यानी कि छुरी और जो पिलर आप यूज करेंगे वो भी आपके मंदिर में यूज होने वाली सामान होना चाहिए, बहुत आवश्यक है ये। और उसके बाद खीरा के अंदर का हिस्सा अच्छी तरीके से साफ करके लाल वस्त्र में ठाकुर जी के श्री अंग को मोड़कर उनको धीरे धीरे खीरे में शयन करा दीजिए और जो खीरा का हिस्सा आपने कट किया था उसी से खीरा को कवर कर दीजिए और संपूर्ण जो खीरा है उसको एक पात्र में लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर फूल का शैया प्रस्तुत करके खीरा को आप मंदिर में रख दीजिए। इसके बाद गर्भ जैसे ही आपने बना लिया और ठाकुर जी को शयन करा दिया, तब
मंदिर में ठाकुर जी के आसपास आपको जाना नहीं है और स्पर्श भी नहीं करना है। सीधा सीधा रात्रि 12 बजे आप ठाकुर जी को शंख ध्वनि के साथ और घंटिया नाद के साथ, नोटिस करिएगा दोस्तों, राधा वल्लभ संप्रदाय की भक्त कभी भी गरुड़ चिन्ह अंकित घंटी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस दौरान भी नॉर्मल घंटी लीजिएगा, क्योंकि हमारी मालकिन है श्री जी, और श्री जी हमारे ऊपर हमेशा अपना कृपा का जो हाथ है वो बनाए रखती हैं। तो हम अपने श्री हित उपासना सेवा पद्धति से एक भी चूक करके कभी भी दूर हट नहीं सकते हैं। इसीलिए हम नॉर्मल छोटी घंटी का इस्तेमाल करेंगे जिस पर गरुड़ चिन्ह बना ना हो। जो राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुसरणकारी नहीं है वे गरुड़ चिन्ह अंकन किया हुआ घंटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सुंदर से घंटानाद करके और शंखनाद करके आप बड़े ही धूमधाम से ठाकुर जी के जन्म कराएंगे। इसके लिए एक धुले हुए पवित्र किए हुए सिक्का लेकर आपको उसी खीरा को काटना है और इसी को नाल भेदन कहा जाएगा। और हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की इसी ध्वनि के साथ आप जयकारा लगाकर ठाकुर जी का जन्म कराइए। जिनके गृह मंदिर में बड़े आकार के ठाकुर जी के श्री अंग विराजमान हैं, वे क्या करेंगे? अगर आपके ठाकुर जी किसी टोकरी में शयन कर सकते हैं, उस हिसाब से आप अगर टोकरी का इंतजाम कर सकते हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठाकुर जी को बिल्कुल श्रम नहीं होना चाहिए। तो वैसे ही केन का टोकरी, मतलब जैसे बेत्र से बना हुआ टोकरी आती है, बैम्बू स्टिक से बना हुआ जो टोकरी आती है, वो आप खरीद के लाइए, उसको पवित्र कर लीजिए। उसके भीतर आप लाल मलमल के वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर फूल से एक शैया प्रस्तुत करिए और ठाकुर जी को शयन सेवा के समय आप उसी टोकरी में शयन कराइए और ठाकुर जी के श्रीअंग के ऊपर से भी फूल बिछा दीजिए। बाकी टोकरी को लाल वस्त्र से ढककर मंदिर में रख दीजिए। फिर जब उनका जन्म का समय और मुहूर्त आएगा, तब आप पहले से धोकर जो खीरा रखे हैं उसी खीरे को पवित्र किया हुआ सिक्के से काट लेना, नाल भेदन हो जाएगा और जयकारा लगा के ठाकुर जी का जन्म कराइएगा। अभी आपके गृह मंदिर में अगर एक से ज्यादा स्वरूप में ठाकुर जी विराजमान हैं, तो आप कितनों को जन्म कराएंगे? इस बात को लेकर परेशान होने की कोई बात नहीं है। एक ही स्वरूप को आप इसी प्रक्रिया से जन्म करा सकती हैं और बाकी सभी ठाकुर जी के स्वरूप को आप लाल कपड़े से, मलमल के लाल कपड़े से शयन सेवा के समय ढक कर रखिएगा। बिल्कुल जैसे हम उत्थापन कराते हैं, हम जैसे लल्ला को उत्थापन कराते हैं, जैसे ही नाल भेदन हो जाएगा वैसे ही आप उसी तरीके से जयकारा लगाते हुए ठाकुर जी के सभी स्वरूप को उत्थापन कराइए। तो यही जन्म का प्रक्रिया होगा। जन्म के तुरंत बाद लल्ला के श्रीमुख में दूध और मधु का मिश्रण दीजिएगा। उसके बाद ही लल्ला को पंचामृत से स्नान कराइएगा। पंचामृत प्रस्तुत करने के लिए दूध, दही, घी, मधु और शर्करा यानी कि आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हो, पर चीनी को उतना भी शुद्ध तरीके से प्रोसेस से बनाया नहीं जाता है, इसलिए गुड़ का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। और राधा वल्लभ संप्रदाय में जो भी भक्त राधा केलीकुंज आश्रम से दीक्षा लेने के लिए तैयार हो रहे हैं या फिर दीक्षा ले चुके हैं, उनको मैं याद दिला दूं, सदगुरुदेव भगवान जी ने हम सबको शहद यानी मधु पाने से मना किया है। तो लल्ला को जब आप पंचामृत स्नान कराओगे, तब आप पंचामृत को अपने मस्तक से स्पर्श करा लीजिएगा और
वही पंचामृत, क्योंकि मधु मिला हुआ है इसलिए हम पा नहीं सकते हैं, तो तुलसी जी के पौधे के गमले पर या फिर किसी भी अच्छे पौधे के गमले पर आप डाल देना, तो पंचामृत का अपमान भी नहीं होगा। 17 तारीख को नंदोत्सव मनाई जाएगी। 17 तारीख नंदोत्सव में आप ठकुरानी और ठाकुर जी को तरह तरह की पकवान बनाकर खिलाइए, खूब सारा श्रृंगार करिए, उनका आभूषण से लेकर उनका पोशाक से लेकर सब कुछ अपने सामर्थ्य के अनुसार बढ़िया बढ़िया लेकर आइएगा। वद्यम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय गृहान सम्मुखभूता प्रसीद परमेश्वर। जितना उन्होंने सामर्थ्य दिया है उतना सामर्थ्य याद रखते हुए आप उनके लिए सुंदर सा पीतांबरी अरेंज करिए। हाथ से आप पोशाक अमनिया कर सकते हो, आप ज्वेलरी भी हाथ से अमनिया कर सकते हो, उसी में प्रेम का रस मिला होता है और ठकुरानी ठाकुर जी दोनों ही बड़े खुश होते हैं। सुंदर सा आसन सजाइए, सुंदर से अपने मंदिर को निकुंज के तरीके ही सजाइए। 17 तारीख सेवा में, नंदोत्सव की सेवा में आपको कौन सी विषय की ध्यान रखनी है, आइए जान लेते हैं। 17 तारीख समाज में नंदोत्सव है, तो 17 तारीख सुबेरे से रात्रि कालीन सेवा तक महा धूमधाम से ठकुरानी ठाकुर जी का सेवा किया जाएगा। प्रियालाल जी को उस दिन सबसे बढ़िया श्रृंगार भोग सब कुछ मिलना चाहिए और खास करके उस दिन औलाई नहीं होती है। राधा वल्लभ संप्रदाय में औलाई क्या है इसके पहले जानना पड़ेगा। जब संध्या सेवा के बाद, संध्या आरती के बाद ठाकुर जी थक जाते हैं तो ठाकुर जी को श्रमित मानकर सखियां सहचरियां उनको अपने अंक में भरकर निज मंदिर में लेकर जाती हैं और वहां पे उनका जो वागा जी हैं, यानी कि उनके ऊपरी भाग का जो पोशाक वो हल्का कर दिया जाता है। तब ठाकुर जी सिर्फ हारावली ही धारण करके विराज करते हैं। तो नंदोत्सव के दिन औलाई का प्रक्रिया नहीं करा जाएगा। जो भक्त बांके बिहारी स्वरूप में हमारे लाल जी का सेवा करते हैं, जैसे मुझ अधम के ऊपर कृपा करके निकुंजलाल सखा जो विराजमान है, तो वर्ष में एक ही दिन श्री कुंज बिहारी लाल जी का मंगला होती है, वो भी रात्रि 2 बजे। अभिषेक के बाद ठाकुर जी को जो जो भोग निवेदन किया जाता है उसमें जैसे गुनगुना दूध, अधोटा, माखन मिश्री शामिल है। उसमें एक और बहुत विशेष भोग शामिल है जो है पंजीरी, धनिया पंजीरी अथवा आटे की पंजीरी, अथवा दोनों ही ठाकुर जी को जरूर निवेदन करें। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को मोटा मोटा जो भी इंफॉर्मेशन जरूरी था मैंने दे दिया है। अगर आप लोगों को कोई भी सवाल पूछनी है तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। जितना मुझे जानकारी है मैं उतना आप लोगों को दे दूंगी। श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन धाम, श्री वनचंद्र जी की जय। राधे राधे।